बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जिसने 80 और 90 के दशक में अपने कैरियर की बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर से दूरी बना ली। उनकी दोबारा वापसी एक नेता के तौर पर हुई। फिल्मी कहानी की तरह इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी रोमांस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर रही। ये कहानी है खूबसूरत अदाकारा और राजनेता जया प्रदा की। उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। 13 साल की उम्र में इंडस्ट्री में शामिल हो चुकी जया प्रदा ने अपनी फिल्मों और एक्टिंग से उस दौर में टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन फिल्मी कैरियर में सफलता हासिल करने वाली जया प्रदा की निजी जिंदगी का सफर खुशहाल नहीं था। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई विवाद हैं। बाद में जया प्रदा राजनीति से जुड़ गईं। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। जया प्रदा के पिता का नाम कृष्णा राव था, जो कि तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे। जब जया प्रदा मात्र 13 साल की थी तो उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में एक डांस परफॉर्म किया था। उस कार्यक्रम में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल हुए, जिन्होंने जया प्रदा को नोटिस किया और अपनी तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में एक सीन का ऑफर किया। यहाँ से जया के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। उन्होंने भूमि कोसम फिल्म में 3 मिनट का डांसिंग सीन किया था, जिसके लिए उन्हें उन दिनों मात्र 10 रुपए मिले थे। उनका फिल्मी कैरियर 80-90 के दशक में काफी बुलंदियों पर रहा। जया प्रदा ने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ जया प्रदा बड़े पर्दे पर नजर आईं। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी सफल जोड़ी बनी। श्रीदेवी के साथ भी जया प्रदा ने लगभग 1 दर्जन फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि श्रीदेवी उस दौर में जया प्रदा की प्रतिद्वंदी हुआ करती थी। उन दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी। साल 2002 में आधार फिल्म से जया प्रदा ने मराठी फिल्म जगत में कदम रखा। उन्होंने लगभग 7 भाषाओं में फिल्में की हैं। इतना ही नहीं, जया प्रदा चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी हैं। भले ही जया प्रदा ने अपने कैरियर में सफलता का भरपूर स्वाद लिया, लेकिन उनका निजी जीवन विवादों में रहा। जब उनका कैरियर चरम पर था, उस समय अचानक जया प्रदा ने साल 1986 में श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली। खास बात यह थी कि जिस शख्स से उन्होंने शादी की वो पहले से ही शादीशुदा था। श्रीकांत नहाटा अपनी पहली पत्नी से अलग नहीं हुए थे। जया से शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी से 2 बच्चे पैदा किए। जया के पति और उनकी सौतन खुशी खुशी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। वहीं जया प्रदा की कोई संतान नहीं थी। वो बाद में श्रीकांत नहाटा से अलग हो गईं। 1994 में जया प्रदा एनटी रामाराव के कहने पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुई। हालांकि साल 2000 में जया प्रदा ने तेलुगु देशम पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि सपा में जया प्रदा को लाने का श्रेय अमर सिंह को जाता है। जया और अमर सिंह की दोस्ती भी राजनीतिक गलियारों में लगातार बनी रहती थी। जब अमर सिंह सपा से अलग हुए तो जया प्रदा ने भी पार्टी छोड़ दी और लोकदल पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि बाद में वो फिर समाजवादी पार्टी में आ गईं।